हमारी जिंदगी में सही आदतों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी जिस तरीके से मैंने अपने आप को बदला, किन आदतों की वजह से मेरी जिंदगी बदली है ना, वही आदतें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। किन आदतों को अपनाकर मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर किया, जिसकी वजह से मैं अपने आज को एंजॉय कर पाती हूँ, खुश रह पाती हूँ, टेंशन नहीं रहती इतनी जितनी पहले रहती थी। तो ये सब ना आदतों का ही खेल है और ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। दोस्तों, जो हमारी आदतें हैं ना, अगर अच्छी लग जाएं तो हमारी तकदीर बना दें। दोस्तों, ये जो आदतें हैं ना, हमारी जिंदगी को ही नहीं बदलती, हमारे व्यक्तित्व में भी निखार लाती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कौन सी हैं वो आदतें और इनको अपनी जिंदगी में भी उतारने की कोशिश कीजिएगा। पहली आदत है कि खुद को समय दीजिए। जितना हो सके ना खुद को समय दीजिए, अपने समय को यहाँ वहां बिल्कुल भी मत लगाइए। दोस्तों, वही बातें मैं अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ जो मैं खुद पर लागू करती हूँ, अपनी जिंदगी में उन चीजों को उतारती हूँ और क्या फॉलो करती हूँ, क्या नहीं फॉलो करती हूँ, किससे मुझे कितना फायदा हुआ, वही सब बातें मैं अपनी वीडियो में आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो पहली आदत तो यही है कि मैंने खुद को समय देना शुरू किया। इसके फायदे ये हुए कि मुझे पता चला कि भाई मेरे अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज हैं, क्या बुरी क्वालिटीज हैं, किन को मुझे हटाना चाहिए, किन पर मुझे काम करना चाहिए, है ना। जब हम खुद पर समय देते हैं तो हमें पता चलता है खुद के बारे में। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं। जो लोग खुद पर समय नहीं देते ना, वो बाहर समय देते हैं और उनका समय सिर्फ और सिर्फ बाहर ही जाता है और उसमें कुछ नया वो सीखते नहीं है। यहाँ वहां की बातें कर ली, गॉसिप कर लिए, इसकी बुराई उसकी बुराई, और सीखा क्या, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टाइम को बर्बाद किया। तो आपने वहां से क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। बस थोड़ी देर आप वहां पर मुस्कुरा कर आ गए और आपको लगा कि नहीं, हम तो एंजॉय करके आए। दोस्तों, इसको एंजॉय करना नहीं बोलते, इसको टाइम वेस्टेज बोलते हैं। पीठ पीछे की जाती है ना, वो बुराई ही होती है और इससे किसी का भला नहीं होता है, नेगेटिविटी फैलती है। तो ऐसे कामों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले ना, जो समय हम दूसरों पर देते हैं, दूसरों की बातें सुनने में लगाते हैं, वो समय हमें खुद पर लगाना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत। पहली बात तो ये हो गई कि आपने समय जो है खुद पर लगाना है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को ना अपने से दूर कीजिए जो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिनको आपके अंदर ना नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी जो है अच्छी बातें नजर ही नहीं आती। जो आते हैं आपके पास फालतू बात करने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए और आपको तोड़ने के लिए। आप अगर कुछ अच्छा काम भी कर रहे होंगे ना, तो भी आके उसमें नुक्स निकाल जाएंगे, बुराइयां कर जाएंगे, यहाँ वहां की फालतू बातें बोल जाएंगे। आप टूट जाओगे, आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मतलब देखिए, कोई इंसान अगर किसी को बोलता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये काम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इंसान ना खुद पर डाउट करने ही लगता है, सोचने लगता है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्योंकि किसी दूसरे ने आकर उसमें नुक्स निकाल दिया, कमियां निकाल दी। अब आपको भी डाउट होने लगा है। तो अगर हम ऐसे लोगों को सुनते हैं, ऐसे लोगों को जो है टाइम देते हैं, है ना, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद पर भी डाउट कर रहे होते हैं। या तो फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने कि आपको किसी भी बात का फर्क नहीं पड़े, जिसको जो बोलना है बोले, है ना। लेकिन फर्क पड़ता है। सच्चाई यही है कि जब हम डेली समय किसी के साथ में बिताते हैं ना, जिनके साथ हमारा बैठना उठना बैठना होता ही है, और अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा, पीछे छुड़ाना होगा, जो सिर्फ सिर्फ आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको कुछ भी अच्छा ही नजर नहीं आती और जो भी काम आप करते हैं उसमें वो बुराई निकाल के चले जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे होते और जो सामने वाला कर रहा होता है, आपका फ्रेंड, आपका पड़ोसी, उसमें जाके वो नुक्स निकाल के आ जाते हैं, बुराइयां करके आ जाते हैं, यहाँ वहां की बातें उनके दिमाग में भर देते हैं। मतलब उनको ना पूरी तरीके से डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, वो कमी है, तुम कैसे कर पाओगे, तुम तो ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो। अरे वो बंदा सामने वाला बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है खुद को संवारने के लिए, खुद की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, और आप जाके सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसी बातें बोलकर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को दूर कीजिए ना। आपका क्या फायदा है ऐसे लोगों को सुनने में? और ऐसे लोगों को आप ना नहीं कह पाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ना कहना सीखिए, मना कीजिए उनको कि भाई आपकी बातें मुझे हर्ट करती हैं, बुरा लगता है, मुझे मत बोला करो। मैं काम कर रहा हूँ ना, अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ है, मेरी डिसीजन है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब कोई जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर हावी होने लगे ना,
अपनी जो डिसीजन है आप पर थोपने लगे, तो आपको ये बोलना होगा, जरूरी है आज के समय में। वरना लोग है ना बेवकूफ समझते हैं अगर हम नहीं बोलते हैं तो। कुछ भी कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो हम सुनेंगे थोड़ी ना, हम भी तो जवाब देना जानते हैं ना। और जो खुद से लव करता है ना, खुद से प्यार करता है ना, जिसमें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपने लिए बोलेगा ही बोलेगा, है ना। तो सबसे बड़ा हमारे लिए हमारी आत्मसम्मान होना चाहिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर उसको कोई ठेस पहुंचाता है ना, तो आपको चुप रहने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर काम करना है, हमें सम्मान से करना है, जीना है, सम्मान से जीना है। सम्मान के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। लोग अगर इस बात को समझ लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि किसी को ठेस पहुंचाएंगे ही नहीं। ऐसी छोटी मोटी हरकतें वही लोग करते हैं जिनको खुद की रेस्पेक्ट की फिक्र नहीं होती, जिनमें खुद ही सेल्फ लव नहीं होता, आत्मसम्मान नहीं होता, वही लोग दूसरों को जाके हर्ट करते हैं, दूसरों को जाके पिंच करते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे दूर हो जाइए। आप भी हैं कुछ, बस उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको ये बोलेंगे कि देखो, आप तो यहाँ पे खराब काम कर रहे थे ना, मैंने आपका काम सही कर दिया, आपको तो इतना भी नहीं आता, आपको तो ये भी नहीं आता, आपको तो वो भी नहीं आता, अरे आपको सब कुछ आता है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को ये जताने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ में मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बिना, और तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है। जो तुम करते हो वो मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तब जाके तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर पाते हो, आगे बढ़ते हो। हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं, कहीं भी देख लीजिए, जो आपका काम तो कर देंगे, आपकी हेल्प भी कर देंगे, लेकिन वो 10 जगह उस चीज को बता के आएंगे, गा के आएंगे कि भाई हमने उसकी हेल्प करी, उसकी मदद करी, है ना, तब जाके उसका काम हुआ है, वो खुश हुआ। या फिर आपके अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां है ना, देखिए सबके अंदर कमियां होती हैं, उन कमियों को वो सबके सामने बताकर आएंगे, क्योंकि आपने तो कभी ना कभी उसके साथ डिस्कस किया होगा या जो भी बताया होगा। तो लोग ऐसे होते हैं, पहले तो पूछ लेते हैं प्यार से और फिर उसको फैला देते हैं दुनिया भर में कि वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, उसको उस चीज से डर लगता है, उसकी कमजोरी ये है। मतलब आपकी कमजोरी तो पहले पता कर लेंगे बातों बातों में, और फिर दुनिया भर में आपके बारे में बात करेंगे। तो इससे व्यक्ति टूटता ही है ना, क्योंकि साथ में रहते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, आना जाना होता है, और फिर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो बड़ा ही दुख होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ना अपनी लाइफ से हटा दीजिए, उनको इग्नोर करना शुरू कीजिए, और पहला कदम तो बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप ये सोचते रहेंगे उसको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, अरे लगने दो, आपको भी तो कई बातों का बुरा लगा है ना। तो आपने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब समय आ गया है कुछ कहने का, स्टेप उठाने का, तो ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है, उन व्यक्तियों को आपने उन्हीं हाल पर छोड़ देना है, या उन हालातों को, या उन चीजों को, या फिर उन रिश्तों को जिनको कि हम बदल नहीं सकते हैं। मतलब कि होता है ना कि हम चाहते हैं कि ये रिश्ते सही हो जाएं, हमारे मुताबिक हो जाएं, जैसा हम चाहते हैं वो हमारा रिश्ता हो जाए। और रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके अपने हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके अपने खास हो सकते हैं, है ना, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये बदल जाए, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। आपने कोशिश भी कर लिया, लेकिन देखो नहीं होता है। कोशिश भी कर लो आप, नहीं होगा, क्योंकि जिसको जब बदलना है ना, वो तभी बदलता है। आपके कहने से, मेरे कहने से कभी कोई नहीं बदलता, और ना ही बदलेगा। यानी कि किसी के कुछ भी करने धरने से कोई नहीं बदलता है। बदलता तब है जब वो खुद चाहता है। तो आपने कोशिश कर ली, आपने बहुत ज्यादा हाथ पैर मार लिए, है ना, लेकिन वो सामने वाला नहीं बदला, तो अब उसको छोड़ दीजिए। उन हालातों को छोड़ दीजिए, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए जिनको आप बहुत लंबे समय से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि वो होगी ही नहीं। उसका जब समय आएगा तब वो खुद से सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग में हुतल पुतल चलती ही रहती है ना, लेकिन हम हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। वो ठीक तब होती है जब वो समय आता है, तब वो चीज अपने आप सही हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, लाइक हमें कहीं जाना है, ठीक है, और हमें टेंशन बहुत दिनों से हो रही है, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या रखेंगे, वहां अनजान लोग होंगे, होता है ना दिमाग में, कहीं जाते हैं, कहीं ट्रांसफर हुआ होता है हमारा, कैसे लोग होंगे, हम सेटल कर पाएंगे या नहीं। लेकिन धीरे धीरे चीजें खुद ब खुद सही होने लगती हैं। या फिर जिससे हमारा मन मुटाव चल रहा है, उसके सामने हम जाएंगे तो कैसे होगा, वो हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा, कहीं और उल्टा ना बोल दे, कहीं हमारी लड़ाई ना हो जाए, कहीं इंसल्ट कुछ
ना हो जाए हमारी, है ना, कुछ बातें, मतलब बहुत सारी बातें, कुछ नहीं बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, नथिंग, कुछ नहीं, वो अपने काम से काम रखता है, हम अपने काम से काम रख रहे हैं। क्योंकि हमने ना ओवर थिंकिंग कर ली, पहले ही सोच लिया सब चीजें, और वो सोचकर हमने खुद को परेशान किया। चीजें जब बदलती हैं जब उनका समय आता है, चीजें जब सही होती हैं जब वो ठीक होने वाली होती है। हमारे करने से धरने से कुछ नहीं होने वाला। तो जो आप बदल नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, तो उन पर समय क्यों ही देना, क्यों ही इतनी चिंता करना, क्यों टेंशन में रहना। तो इस आदत को ना छोड़ दीजिए कि जो बदलने वाला नहीं है उसको मत बदलिए, क्योंकि कोई बदलता ही नहीं है। जब तक मेरे मन के अंदर इच्छा नहीं आएगी ना कि मुझे ये हैबिट खुद में बदलनी है, कोई मुझे बदल ही नहीं सकता है। और ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि हम चाह कर भी किसी को नहीं बदल सकते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ये आदतें जाएं, हमारे बच्चे टाइम से उठें, अपना काम करें, ये करें वो करें, लेकिन हम चाह कर भी उनमें ये आदत नहीं डाल सकते। जब तक बच्चों का मन नहीं करेगा ना, वो नहीं करेंगे वो काम। और कोई भी आदत ना एक दिन में बदली जाती ही नहीं है। हमने बच्चों को जो भी आदतें सिखाई है ना, वो एक दिन में नहीं सिखाई हैं। जो हम बचपन से अपने बच्चों को सिखाते आ रहे हैं, तब जाके उनमें ये आदतें पड़ी हैं। और हम बहुत सारी आदतें अभी भी बदलना चाहते हैं बच्चों की, लेकिन नहीं बदल पाते, है ना, क्योंकि अब बच्चों की खुद की अपनी सोच हो गई है। अब उनको जो सही लगता है वो करते हैं। और बच्चे कह भी देते हैं कि समय आएगा तो हम खुद ही बदल जाएंगे, जब हमें सही लगेगा तो हम इस काम को कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा तो फिर वहां पे टाइम ही हम लोग वेस्ट कर रहे हैं ना, बोल बोल कर। तो किसी को मत टोकिए, किसी को मत कहिए। एक बार कह दिया आपने, बस किसी के पीछे मत पड़िए, किसी भी समस्या को पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि हर चीज के लिए समय फिक्स है। कब किसको सही होना है, सुधरना है, तभी वो चीजें होती हैं। यहाँ पर हमें टेंस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो ये आदत भी हमें अपनी लाइफ में लानी चाहिए, अपनानी चाहिए। नेक्स्ट बात है दोस्तों, जो लोग यहाँ वहाँ की फालतू बातें करते हैं ना, उनको अपनी लाइफ से रफा दफा कर दीजिए। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, बड़ी मजेदार मसालेदार बातें करते हैं। कुछ लोगों का नेचर होता है, स्पेशली महिलाओं का नेचर होता है ना, यहाँ की वहाँ बात करना, वहाँ की यहाँ बात करना। अरे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं। खुद का तो टाइम वेस्ट करते ही हैं, क्योंकि उनको खुद की टाइम की तो कोई कदर होती नहीं है, और खुद के कोई सपने भी नहीं होते। टाइम की तो कदर जब होगी जब उनके सपने होंगे। जब सपने ही नहीं होते हैं तो उनको पता भी नहीं लगता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। बस उनको तो आनंद आता है, मजे आते हैं, और वो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करते हैं, और आपका तो समय ऐसे बर्बाद वो कर ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। ये वो लोग हैं जो कि हमेशा दूसरों के दुखी होने पर सुखी होते हैं, दूसरों के उदास होने पर इनके चेहरे पर स्माइल आती है, यहाँ वहां की बातें करके इनको मजे आते हैं। आपके दुख से दुखी नहीं होते हैं, आपके सुख से सुखी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं कि उनको खुशी कहाँ मिल रही है, ठीक है, और यहाँ वहां की बातें करके इनको बड़े ही आनंद आते हैं। तो इनको खुद के समय की कीमत नहीं पता, तो आपके समय की कीमत कहाँ से पता होगी। तो इनको भी लाइफ से हटाइए इस आदत को अपना कर। नेक्स्ट बात है दोस्तों, जो भी गलती आप अपनी लाइफ में कर चुके हैं ना, उस गलती को पकड़ के ना बैठें, है ना, उससे सीख लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। दोस्तों, हमसे गलतियां होती ही हैं, और अगर हम गलती करने के बाद फिर से गलती कर रहे हैं ना, तो फिर हम अपनी जिंदगी को कभी बेहतर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम गलतियों पे गलती कर रहे हैं, कुछ नया सीख नहीं रहे हैं। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, किसी को भी फॉलो कर लीजिए, जब तक आप खुद की गलतियों से नहीं सीखेंगे ना, खुद से आप प्रॉमिस नहीं करेंगे, खुद के साथ आप सच्चे अच्छे नहीं बने रहेंगे ना खुद के साथ, तब तक जिंदगी हमारी बेहतर हो ही नहीं सकती है। हम हमारी जिंदगी को बदल ही नहीं सकते हैं। तो जिंदगी में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, उनसे सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। प्रॉमिस कीजिए खुद से कि अब वो गलतियां आपसे कभी नहीं होंगी, भूल कर भी नहीं होंगी। आप बिल्कुल भी वो गलतियां करोगे ही नहीं। उनको पकड़ के मत बैठिए कि गलती हो गई कोई बात नहीं, छोटी सी गलती थी, दोबारा हो गई तो क्या हो गया। नहीं, छोटी हो या बड़ी हो, गलती गलती होती है, दोबारा वो फिर से नहीं होनी चाहिए। कोई भी गलती हो, चाहे आपकी खुद की हो या फिर आपकी लाइफ की हो या किसी की भी हो, कोई भी बात हो, वो चीज दोबारा से होनी ही नहीं चाहिए। ये खुद से प्रॉमिस कीजिए आप, ये आदत अपनाइए। हम लोग क्या करते हैं ना कि गलती हो गई कोई बात नहीं, अरे इतना सा झूठ बोला था ना, कोई बात नहीं। इतने से झूठ से ही ना बड़े झूठ की शुरुआत होती है। हम जो छोटा छोटा झूठ बोलते हैं ना कि
हम तो घर पे नहीं है, हम तो वहां जा रहे हैं, नहीं ये चीज घर पे नहीं है, बोल दो, ये कर लो, वो कर लो। छोटे छोटे झूठ जो कि बड़ा झूठ बोलना हमें सिखाई देते हैं। तो ये आदतें ही तो होती हैं। क्यों बोलना झूठ? अरे जो सामान आपके घर में नहीं है बोल दीजिए नहीं है। अरे जो चीज आपके पास है बोल दीजिए है। अरे आप घर पर हो ना तो बोल दीजिए आप घर पर हो, आओ बात कर लो। डायरेक्ट बोलना सीखिए। नहीं है मन बात करने का तो बोलिए कि मैं घर पर हूं लेकिन मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि मेरा मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। सीधे बोलिए कि तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती तभी तो हम किसी से बात नहीं करते। चलो ठीक है, आपकी तबीयत भी सही है, आपका मन नहीं है, तो बोल दो कि यार थोड़ा सा ना आज मन नहीं है बात करने का, हम कल बात करते हैं। सच बोलिए खुद से, फिर देखना कितनी खुशी मिलती है, कितनी अच्छी आदत डेवलप होती है हमारे अंदर। तो ये छोटी छोटी आदतें ही तो हमारी लाइफ को बनाती हैं, हमें बनाती हैं, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती हैं। करके देखिए खुद के साथ में, आपकी जिंदगी नहीं बदल जाए ना फिर कहना। इन्हीं से हमारी जिंदगी बनती है, बिगड़ती है, क्योंकि हम हमारी आदतों पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ भी किसी से कभी भी बोल देते हैं, ना सोचते हैं ना विचारते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बोलना जानते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं लोगों से। कभी ना कभी वो सब बातें भी तो हमारे पास लौट कर आएंगी ना। जैसा व्यवहार हम करेंगे वही सब तो लौट कर आएगा ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, है ना, किसी के लिए आपने कुछ किया है, तो उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि वही सब आपके साथ में होगा। देखिए, उम्मीद करना नॉर्मल बिहेवियर है, लोग उम्मीद करते हैं। अगर मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, किसी की हेल्प करूंगी मुसीबत में, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद तो होगी ना कि देखो मैंने इसकी हेल्प की थी, मदद की थी, तो ये बंदा या ये बंदी सही टाइम पर या मेरे को जरूरत होगी ना उस समय ये उपस्थित होगी, मेरे पास खड़ी होगी, मेरी मदद करेगी। यहीं पर हम गलती कर देते हैं खुद को दुखी करने के लिए। यहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं। हम खुद को दुखी करते हैं उम्मीद लगाकर। हमने मदद की, हम कर सकते थे, हमारे हालात थे, हमारे हाथ में था उसकी हेल्प करना, है ना, हम इतने सक्षम थे उसकी हम मदद कर पाए। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में हो या फिर कुछ ऐसी समस्या हमारी जिंदगी में हो, तब वो व्यक्ति क्या पता हो या ना हो, किसी और काम में बिजी हो, या फिर इतना सक्षम वो नहीं हो कि हमारी मदद कर पाए, या फिर उसने की ही नहीं है, जानकर नहीं की हमारी मदद, तो हम परेशान होंगे ही होंगे ये सोच सोचकर कि हमने तो उसकी मदद की थी इसीलिए ताकि वो हमारी मदद करे, है ना। वो तो हमारा मित्र था या वो हमारी फ्रेंड थी या वो हमारे रिश्तेदार था, हमने मदद की, देखो उसने मदद नहीं की है, तो अब रिश्ते तो खराब होंगे ही होंगे। आपका मानसिक संतुलन भी खराब होगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसी बात के बारे में सोचते रहोगे। तो इस आदत को ना थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आपने हेल्प की क्योंकि आप कर सकते थे, वो समय था, अब छोड़ दीजिए, उम्मीद मत लगाइए, है ना। आपने किसी के साथ में अच्छा काम किया, छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब आप उम्मीद मत लगाइए कि वो इंसान आपकी हेल्प करेगा या आपके लिए खड़ा होगा। आपका समय था, आपने कर दिया, लेकिन उम्मीद मत लगाइए। हम खुद परेशान होंगे, दुखी होंगे। लेकिन थोड़ा सा ये टफ है कि हम किसी का अच्छा काम करते हैं ना तो उम्मीद लगा ही लेते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि हम अच्छे थे तो वो अच्छा क्यों नहीं हमारे लिए। देखिए, सबका व्यवहार अलग अलग होता है ना। आपका कोई अच्छा दोस्त है तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा ना तो भी आपकी हेल्प करने के लिए वो खड़ा होगा। अगर वो दिल का सच्चा है, अच्छा है, वो समझता है दोस्ती को, तो वो खड़ा होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कोई फायदा ही उठाना जानता है तो उसको कितनी भी हेल्प कर लो, कुछ भी कह लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैसा ही है। तो उम्मीद ना बिल्कुल भी ना लगाएं उन लोगों से जिनकी आपने मदद की थी या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया है आपने जो कि आपको लगता है कि आपको भी वापस से मिलना चाहिए जब जरूरत हो। तो उम्मीद ना लगाएं। आप कर सकते थे इसलिए आपने उनकी हेल्प की। अगर आप उम्मीद लगाएंगे भविष्य के लिए कि वो भी ऐसा करे तो हम परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसकी मदद करूंगा तो ये मेरी मदद नहीं करेगा, तो आप भी मत करो, शुरुआत में ही मत करो। आप भी बचो उस चीज से, क्योंकि आप फिर हेल्प करोगे तो आप फिर उम्मीद लगाओगे, उम्मीद लगाओगे तो आप फिर परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए या तो फिर आप करो मत, करो तो फिर उम्मीद मत लगाओ। नेक्स्ट बात है और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि समय की कीमत को समझो। जो समय आज आपके पास है ना कल नहीं होगा। जो एज आज आपकी है ना कल नहीं होगी। एज हमारी बढ़ रही है, दिन पर दिन हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं। सिर्फ
ये नहीं कि घर गृहस्थी में ही हम फंसे रहें, यहाँ वहां की बातें ही सुनने में हम अपना टाइम वेस्ट कर दें। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, कहाँ कौन सी गॉसिप चल रही है ना। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, क्या आपके अंदर हुनर है, क्या स्किल है, उस पर काम कीजिए। तो समय की कीमत को पहचानिए, क्योंकि आज अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया ना, तो कल आपको मौका मिलेगा ही नहीं, मौका भी नहीं मिलेगा, और फिर एक समय के बाद ना इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। तो खुद की कीमत को पहचानो, खुद के समय की कीमत को पहचानो, खुद पर काम करो। जो समय आज हमारे पास है ना, कल नहीं होगा। जो हालात आज हमारे पास है ना, कल नहीं होंगे। तो हमें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना है, हमें खुश रहना है, हमारी जिंदगी में हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमें मेहनत करनी है, अपने दम पर हमें हमारी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना है, कुछ करना है हमें हमारी जिंदगी में, और आप कर सकते हो। क्योंकि जो लोग इतिहास रचते हैं ना, वो साधारण ही होते हैं। साधारण से असाधारण आपको बनना है, और आप बन सकते हो। आप खुद पर काम कीजिए, खुद की कीमत को पहचानिए, समय की कीमत को पहचानिए, खुद पर काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आत्मसम्मान के साथ में कदम बढ़ाइए जिंदगी में आगे। सेल्फ लव करते हैं ना, जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद को समय देते हैं, खुद की रेस्पेक्ट करते हैं, और हम अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं ना, तो हम हमारी जिंदगी में ग्रोथ कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है बाकी लोगों के लिए भी, तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।